आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 439वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार ही हम रेलवे के अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर रैक पॉइंट पर हम खड़े हुए। सुअर यहाँ पर आपको दिख रहे हो। सुअर अगर आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पे मक्का या धान या कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ से बाहर रेल के जरिए ले जाई जाती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे सुअर 4-5 बड़े और बाकी बहुत सारे छोटे सुअर के बच्चे आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। आज 10 जनवरी 2023 को हम आपको यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। 30 दिसंबर 2022 को CRS हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS यहाँ पर किया गया था। बरघाट नाका काफी, यहाँ से कुछ आगे जाएंगे तो बरघाट नाके से सीधा भौमा तक इलेक्ट्रिक इंजन गया था। वहां से अभी यहाँ तक आप अगर यहाँ हमारे पीछे खंभों को देखें, किसी भी खंभे में अभी तार किस पर टंगेगा, कैटनरी वायर, कनेक्ट वायर किस पर टंगेगा, वो भी अभी यहाँ पर कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। 11 दिन के बाद भी काम की गति कितनी तेज है आपको ये समझा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे इस तरफ अगर रैक पॉइंट की तरफ देखेंगे तो रैक पॉइंट में आपको कहीं भी एक अदद खंबा गड़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा। कब खंबे गड़ेंगे, कब उसमें तार खींचे जाएंगे, कब कैटनरी वायर डाला जाएगा, कब कनेक्ट वायर डाला जाएगा, और ये सब डालने के बाद कब उसमें अन्य जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करके CRS का काम यहाँ पर किया जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। काम किस गति से चल रहा है ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। 11वें दिन, आज 11 दिन हो चुके हैं CRS के, उसके बाद भी 1 इंच भी यहाँ पर तार नहीं खींचा गया है। क्यों नहीं खींचा गया है? हम या आप आम जनता अधिकारियों से अगर सवाल करती है तो अधिकारी इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। अधिकारी अगर जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर अधिकारी सांसद की बात ही सुनेंगे। केंद्र का मामला है, सांसद की बात सुनेंगे, और सांसद बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे पूछें, उन्हें पूछना चाहिए रेलवे के अधिकारियों से कि आखिर 11 दिन में यहाँ थोड़ा सा भी काम आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। काम नहीं बढ़ा है ऐसा नहीं हुआ, काम यहाँ पर चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तार खींचने के लिए सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको यहाँ पर बूम भी दिख रहे होंगे, आपको हमारे पीछे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जो लोहे के, जिसके ऊपर तार खींचा जाएगा, और जिस पर तार खींचा जाएगा ये क्या कहलाता है? MCC सर। MCC, NCC। इसके ऊपर क्या तार इसमें खींचता है? नहीं सर, ब्रैकेट रहता है तब लगता है। ब्रैकेट में तार लगेगा, ब्रैकेट में तार लगेगा, और ये ब्रैकेट इसमें नहीं है अभी। ब्रैकेट नहीं है, और ये वो MCC DA है, कट DA है। तो ये यहाँ पर लगेंगे अभी। हाँ सर, वो उसमें टीटी मास है ना, ऐसे लंबा वाला। हाँ, वो उसमें लगेगा। टीटी मास में इसको लगाया जाएगा। इसको लेकर यहाँ आया गया है, यहाँ से इसको इसमें लगाया जाएगा। काम चल रहा है। बहुत ज्यादा तेज गति तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि काम जब भी किया जाता है एक किनारे से, इस सिरे से अगर काम करते हुए लाते तो ये काम पूरा हो जाता है। और जो काम की गति अभी दिखाई दे रही है, जिस काम को अभी ये लगभग 1 महीने में गति आई है, अगर इस गति को 1 साल पहले लाया गया होता तो आज निश्चित तौर पर इस काम में कहीं और स्थितियां कहीं और पहुंच जाती हैं। देखिए यहाँ धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी, गाड़ियां जाती हैं, धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी। दरअसल हम आपको बताना यही चाहते हैं कि कोविड में लोगों के लंग्स, लोगों के फेफड़े खराब हुए हैं, और खराब फेफड़ों में फेफड़े बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं या फेफड़े प्रभावित हुए हैं। फेफड़े प्रभावित होने के बाद अगर इस तरह से धूल उड़ रही है, यहाँ जो रह रहे होंगे, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं या जो आने जाने वाले लोग, वो सब यहाँ धूल फाँक रहे हैं। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए ऑटो चला जा रहा है और ऑटो किस कदर धूल उड़ा रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर जैसा ADRM परिचालन
AK सूर्यवंशी जब सिवनी आए थे, 23 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर को वे सिवनी आए थे और सिवनी में जब वे आए थे तब उन्होंने कहा था, उनसे जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात को रेखांकित किया गया था कि ये धूल उड़ रही है, कम से कम सुबह और शाम यहाँ पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ पानी का छिड़काव कराने की वे मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। 23 तारीख को वे आए थे, 8 दिन के बाद साल खत्म हो गया, 10 दिन और बीत गए, 18 दिन बीत चुके हैं। रेलवे के अधिकारियों की बात, वरिष्ठ अधिकारियों की बात, यहाँ जो भी अमला तैनात होगा, जो भी अमला यहाँ पर काम देख रहा होगा, सुपरविजन कर रहा होगा, अधीक्षण कर रहा होगा, वो अमला यहाँ पर कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दिख रहा है। ना ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का भी डाला गया है, धूल उड़ रही है, बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं और धूल जो है उनके कहीं ना कहीं उनको प्रभावित कर रही होगी। धूल, जो भी धूल है वो कोविड में फेफड़े बहुत बुरी तरह से, लंग्स प्रभावित हुए हैं और अगर ऐसी स्थिति में धूल फांक रहे हैं लोग, यहाँ पर धूल देखिए किस तरीके से धूल उड़ रही है। अगर इसमें पानी डाल दिया गया होता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस तरीके की स्थितियां निर्मित नहीं हो पाती। यहाँ रैक पर बोरियां रखी हुई हैं, संभवतः मक्के की बोरियां यहाँ रखी हुई हैं और लगभग ये माना जा सकता है कि 40 से 50, कम से कम 40 से 50 रैक यहाँ से जा चुके हैं और एक भी शेड आपको नहीं दिख रहा होगा। बिजली यहाँ पर लाइट्स जो चालू की गई हैं, लाइट्स फिलहाल हफ्ते 10 दिन से ही लाइट चालू की गई, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। ADRM AK सूर्यवंशी जब सिवनी आए थे 23 दिसंबर को, उनके द्वारा रैक पॉइंट का भी निरीक्षण किया गया था और रैक पॉइंट के निरीक्षण के साथ ही उनके द्वारा ये बात भी बताई गई थी, उन्होंने अपने रेलवे के सूत्रों ने बताया कि अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, माफ कीजिए, यहाँ हमालों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो मर्चेंट हैं, व्यापारियों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, रेलवे का कोई यहाँ कर्मचारी कहाँ बैठेगा उसकी व्यवस्था नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है। मुकम्मल व्यवस्थाओं के बिना अगर यहाँ पर रैक पॉइंट को आरंभ कराया गया तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रेलवे का, सिवनी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं फेल्यूर है, उनकी असफलता को ये रेखांकित करता है। एक भी खंबा आपको रैक पॉइंट पर खड़ा नहीं दिख रहा होगा और जो दूसरी तरफ मेन लाइन, जिसे ब्रांच लाइन वैसे कहा जाता है, पर सिवनी के लिए जो मेन लाइन जो यहाँ से सीधी चली जा रही है रेलवे स्टेशन से आकर, उस तरफ वाला जो हिस्सा है वो भौमा और नैनपुर जाता है, उस पर भी जो खंबे खड़े हुए हैं उन खंबों में भी अभी तार नहीं लग पाए हैं। 30 तारीख को CRS हुआ था, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCEE के द्वारा यहाँ पर रामेंद्र कुमार तिवारी आए थे, उनके द्वारा यहाँ स्पीड ट्रायल भी लिया गया था। 30 तारीख के बाद 11 दिन बीतने के उपरांत भी अभी तक यहाँ पर कोई तार लगाने की कवायद आरंभ नहीं करी गई है। इससे साबित होता है कि यही प्रतीत हो रहा है मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा रेलवे के अधिकारियों की प्राथमिकता पर है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा सिवनी के रेलवे के अधिकारियों की प्राथमिकता पर। जब बात आती है बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की तो वो प्राथमिकता सबसे आखिरी हो जाती है। यहाँ हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो चली जा रही है गाड़ी किस कदर धूल उड़ा रही है, लोग धूल फांकते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वो एक छोटी बच्ची भी स्कूल से लौट रही है। ये बच्चे जो भी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं और स्कूल जाने आने से केंद्रीय विद्यालय का रास्ता भी यही है और अन्य दीगर स्कूल भी यहाँ पर हैं। जो भी यहाँ पर विद्यार्थी जाते आते होंगे वो उनके लंग्स में, फेफड़ों में कहीं ना कहीं ये धूल प्रभाव डाल रही होगी। वैसे भी कोविड में फेफड़े, लंग्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये स्थिति हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सिवनी की ये रैक पॉइंट की स्थिति हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। मक्का रखा हुआ सुअर अभी भी आपको अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे सुअर, चूंकि खाने की चीज उन्हें मिल रही है इसलिए आप देख सकते हैं कि वहां पर इकट्ठे सुअर वहां पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब यहाँ पर रेल का परिचालन होगा, जब यहाँ रेल चलेगी, यहाँ रैक पॉइंट पर मालगाड़ी आकर खड़ी होगी या दूसरे ट्रैक से सवारी गाड़ियां गुजरेंगी,
तब भी यही स्थिति बनेगी। सूअर और अन्य पशु आएंगे क्योंकि उन्हें यहाँ खाने के लिए काफी चीजें मिल जाएंगी, इसलिए वे आएंगे और उस समय होने वाली दुर्घटना कहीं रेलवे के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, इस बारे में भी रेलवे को विचार करना, और रेलवे से पहले विचार करना है इस पूरे मामले में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को। पता नहीं लगभग 1-1.5 साल से रेलवे के मामले में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा पूरी तरह चुप्पी साध रखी गई है। वे ये भी नहीं बताते कि अधिकारियों से उनकी क्या चर्चा हुई, अधिकारियों से उन्होंने पूछा है अथवा नहीं पूछा है कि यहाँ पर काम प्राथमिकता के साथ क्यों नहीं कराया जा रहा है। ये बात बहुत गंभीर है और इस बारे में स्वयं मनन करना होगा बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, दोनों नगर मंडलों के अध्यक्ष, क्योंकि ये शहर का मामला है और दोनों मंडलों के अध्यक्षों की सीमा से रेल लाइन गुजर रही है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की छवि पर प्रतिकूल असर डाल रही होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 439वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। वैसे आप जिस तरीके से लिमटी की लालटेन को सराह रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने वाला ही माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 440वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।